बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जी रनडाउन। पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि पीपल्स पार्टी की डील की ऑफर और इमरान खान का चिट्टा जवाब। बहुत सारे लोग कह रहे थे डील कर लें, जेल से बाहर आ जाएं, नवाज शरीफ को हुकूमत बनाने से रोक लें, इसी में अक्लमंदी है, ये वाला काम कर लें। देखते हैं इमरान खान ने यह फैसला क्यों किया है और इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स और इमरान खान को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि मरियम नवाज़ को नामज़द कर दिया है वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून ने, और शहबाज शरीफ साहब को नामज़द कर दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही किंग एडवर्ड कॉलेज में ख़तरात की लहर दौड़ गई है। किंग एडवर्ड कॉलेज जो कि सदियों पुराना कॉलेज है वो अब ख़तरे में है कि उनका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होगा। इमरान खान ने एक और फैसला किया है कि वफाक में और पंजाब में MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन उनके साथ जाया जाएगा और KP में जमात इस्लामी के साथ जाया जाएगा। आपको तफसील से बताएंगे कि ये जाया जाएगा का क्या मतलब है, इसके PTI को क्या नुकसान है, फ़ायदे हैं, इसके उन जमातों को क्या फ़ायदे और नुकसान है, ओवरऑल सिनारियो के अंदर ये अरेंजमेंट कैसे फिट होगा। और फिर आपको बताएंगे कि लफाफा सहाफ़ियों के लिए बुरा दिन था। कल मंगल का दिन एक्सपोज हुए, बुरी तरह एक्सपोज हुए, और कुछ नए लफाफा सहाफ़ी जो छुप के काम कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए हैं। ये सारा तमाम क्या मामला है ये भी आपके सामने हम इंशाल्लाह रखेंगे। बलूचिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज हो रहा है, पहिया जाम है, किसी जगह के ऊपर लोग अपनी दुकानें नहीं खोल रहे। कल सिब्बी में इसी तरीके का एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला। धांधली के खिलाफ लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए। पहली खबर की तरफ आते हैं जी, लेकिन उससे पहले एक खबर आपके सामने मैंने रखनी है और वो खबर ये है कि आपको पता है कि बुशरा बीबी को बनी गाला के घर में मूव किया गया, उसको सब जेल करार दे दिया गया। अब सब जेल जो है वो किसी शख्स की भी प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई जुर्म किया है या नहीं, आपको सही सज़ा दी अदालत ने या गलत दी, तो आपको जेल में रखा जाता है, क्योंकि जेल सरकार की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर आपको रखा जाता है। किसी भी शख्स की जो प्रॉपर्टी उसके घर की है वो उसकी मर्जी के बगैर उसको ना सब जेल बनाया जा सकता है, ना किसी को वहां रखा जा सकता है। बगैर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इजाज़त के उनकी प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती सब जेल बनाया गया उस पर कब्ज़ा करने के लिए, और बुशरा बीबी को वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर कैद करके रखा हुआ है। शदीद बदतमीज़ी और शदीद किस्म का जो जो उनके बुनियादी राइट्स हैं एक प्रिजनर के तौर पर, वो भी उनको नहीं दिए जा रहे, क्योंकि जेल के अंदर तो एक पूरा मैनुअल है, पूरा सिस्टम है, किसी ना किसी तरह की वहाँ पर फिर भी कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस हो सकता है। यहाँ पर तो क्योंकि मुकम्मल घर के ऊपर कब्जा कर लिया है और उन्हें महकूम बना दिया एक कमरे के अंदर, जिससे वहाँ पर उनके जो एज अ प्रिजनर बुनियादी उनके हकूक़ हैं वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। वो हाई कोर्ट में खुद चली गई, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि मेरे घर को सब जेल बनाया गया है, इसको ख़त्म किया जाए और मुझे वापस अडयाला जेल जो है वो शिफ्ट किया जाए। मैं अपने घर में जिसको सब जेल बनाया उसमें नहीं रहना चाहती। अभी तक अदालत उस मामले को भी नहीं सुन रही। या पहला वाक़या देख रहे होंगे जिसमें प्रिजनर जो है वो कहता है कि मुझे जेल में रखें, मुझे सब जेल में ना रखें, सिर्फ और सिर्फ बाजी मरियम को एक नैरेटिव देने के लिए कि बुशरा बीबी को सब जेल में रखा गया है, ये सारा अरेंजमेंट किया गया। हालांकि उनके बुनियादी जो एक प्रिजनर के तौर पर हकूक़ हैं उनको भी सलब किया जा रहा है। अब आते हैं जी हमारी पहली खबर की तरफ। पहली खबर मैंने जैसे कि आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि जी आइए मिलकर हुकूमत बनाते हैं। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि एक बहुत ही मोतबर शख्स के थ्रू वाशिंगटन DC में सबसे पहले मेरे पास ये डील लाई गई। वो शख्सियत जो है वो अमेरिका बहादुर के भी बहुत करीब हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं। उन्होंने मुझे ये अरेंजमेंट बताया कि आप और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें, इमरान खान साहब को पैगाम दें, और जब हुकूमत बन जाएगी तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब को बाहर लाया जाएगा, फिर इमरान खान साहब को सदर पाकिस्तान बना देंगे और वज़ीर आज़म जो है वो बना देंगे बिलावल साहब को। आप चंद महीने हुकूमत कीजिएगा, पंजाब में भी आपकी हुकूमत हो जाएगी,
केपी में भी आपकी हुकूमत हो जाएगी और टाइम फ्रेम रख लेंगे 6 महीने साल के बाद दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे और फिर एक लार्जर लेवल के ऊपर इलेक्शन होके अगर आप जीत गए तो आप अपनी हुकूमत बना लीजिएगा। जैसे ही मैंने ये बात सुनी उन मोहतरम से, मैंने उन्हें उसी वक्त बताया कि ये इसके ऊपर इमरान खान साहब का जवाब क्या होगा। मैंने बताया कि एब्सोल्युटली नॉट इसके ऊपर जवाब होगा। वो किसी सूरत पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या एमक्यूएम हो, उसके साथ नहीं बैठेंगे। जब मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश होना शुरू हुई, आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब के बयान को उनसे पूछा गया, उन्होंने कोई और जवाब दिया, उसको बना कुछ और लिया गया और ये बना दिया गया कि एमक्यूएम के साथ बात हो सकती है, फलां से बात हो सकती है। फिर रऊफ हसन साहब के बयान को भी ऐसे ही बनाकर पेश कर दिया गया। तो मैंने उस वक्त भी वाज़े तौर पर कहा था कि इमरान खान किसी भी सूरत ऐसी किसी पार्टी जिसके हाथों के ऊपर इलेक्शन में धांधली, मैंडेट चोरी और इन चोरों का साथ लिखा, उनके साथ अब किसी किस्म का इत्तेहाद इस इलेक्शन के बाद नहीं होगा। इस इलेक्शन के बाद किसी सूरत उनके साथ नहीं बैठा जाएगा। बहरहाल जो मेरे पास मैसेज आया वो मैंने एक मोतबर तरीका जो वहाँ पर इमरान खान साहब तक मैसेज पहुँचाना था वो मैंने यहाँ से वो मैसेज वहाँ पहुँचाया और साथ ये भी बताया कि मैंने क्या जवाब दिया है। मैंने ऑलरेडी इनकार कर दिया है, लेकिन क्योंकि मेरे तक अप्रोच हुई है तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आप तक ये पहुँचाऊँ मैसेज के मुझे क्या कहा गया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। आइंदा भी कोई ऐसा मैसेज आए तो उसका यही जवाब है। हमारी एक ही डिमांड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे, आपने नहीं कराए। जैसे भी इलेक्शन हुए अब अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट का आइन के तहत एहतराम करें। ना हम डील मांग रहे हैं ना डील दे रहे हैं। आइन के तहत हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए और पब्लिक के मैंडेट का एहतराम किया जाए और जिसको पब्लिक ने 180 के करीब सीटें दी हैं उसको जीतकर हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए उसको हल्फ लेने के बाद। बहरहाल ये तो हो गया जी मामला कि पीपल्स पार्टी के पास डील तो बड़ी अच्छी थी, जैसा मैंने आपको बताया कि सदर आप बन जाएं, खान साहब सदर बन जाएंगे, आपको इम्यूनिटी भी होगी, आप जेल से भी बाहर आएंगे। तो उसके जवाब में इमरान खान ने यह कहा कि मैं जेल में ही अच्छा हूं, आपके साथ इल्हाक करके और उस लूली लंगड़ी हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय बेहतर है कि मैं जेल में ही रहूं। मुझे अगले 10 साल भी जेल में रहना पड़ता है, 20 साल भी रहना पड़ता है तो मैं रह रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ किसी सूरत इल्हाक नहीं करूंगा जिस हुकूमत में लूट मार हो और लूली लंगड़ी हुकूमत जो जिस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन चाहते हैं कि वो बनाकर फिर पीछे से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करें। अगर आपको इतना शौक है तो आप खुद ही एक हुकूमत बनवाइए निज़ामुद्दीन साहब, उसे कंट्रोल कीजिए और फिर आवाम से जो है वो ब्लेसिंग्स भी लीजिए। आवाम आपको हाथ उठा के ब्लेसिंग्स भी देंगे, वो भी ताकि आप ही के खाते में आए। इसलिए इमरान खान साहब ने जिसे कहते हैं चिट्टा जवाब दे दिया पहली बात पे। दूसरी खबर है जी, मजलिसे वहदते मुस्लिमीन MWM के साथ फेडरल में और पंजाब के अंदर हमारे जो आज़ाद जीते हुए मेंबरान हैं वो इस जमात के अंदर शामिल होंगे। अब इस जमात के अंदर क्यों शामिल होंगे? क्योंकि अगर हम शामिल नहीं होते तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अजम्पशन के लिए कह रहा हूं कि 10 सीटें हैं और हर 4 सीटों पे तकरीबन हर 4 सीटों के ऊपर तकरीबन जो है वो एक फ़ीमेल MNA जो खुसूसी नशस्तें होती हैं वो एक फ़ीमेल सीट मिलती है। तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि 40 MNAs की सीटें हैं तो उसके ऊपर आपको 10 सीटें जो हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि हर 4 सीटों के ऊपर एक फ़ीमेल सीट मिल जाती है तो आपकी 50 सीटें हो जाएंगी। तो इसलिए अगर हम किसी जमात में शामिल नहीं होते, आज़ाद ही जाकर बैठ जाते हैं असम्बली में, तो फिर ये जो फीमेल MNAs की सीटें हैं ये हमें नहीं मिलेंगी और ये भी किसी और पार्टी को दे दी जाएगी, क्योंकि असम्बली तो पूरी करनी है, जारी बात है। तो इस सिचुएशन के अंदर मजलिसे वहदते मुस्लिमीन क्योंकि थिक एंड थिन के अंदर इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और भी बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन MWM का जो कंडक्ट रहा है बहुत ही शानदार रहा है, काबिल सताइश रहा है और सियासी तौर पर उन्होंने दबाकर एक दिन के लिए भी इमरान खान को पीठ नहीं दिखाई और दबंग तरीके से वो इमरान खान के साथ जो हैं वो खड़े रहे हैं MWM वाले। इसलिए इमरान खान ने उनके साथ पंजाब और केपी में ये फैसला किया और पंजाब और वफाक में ये फैसला किया। केपी में जमात इस्लामी के साथ जाने का फैसला किया है और वहाँ पर जमात इस्लामी के साथ यही अरेंजमेंट जो है वो किया जाएगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर केपी नामजद कर दिया है इमरान खान ने। बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर, या तो वो उनको जानते नहीं, कुछ मैंने देखा कुछ ट्विटर के ऊपर हमारे अपने भी, उनको या तो पता नहीं कि अली अमीन पढ़े लिखे आदमी हैं, NCA से ग्रेजुएटेड है और उसके साथ साथ एक वफादार हैं। जिस तरह के मुल्क के अंदर हालात हैं, आप एक बहुत ही
बनाएं तो केपीके की पुलिस 15 दिन के बाद आप ही के लोगों के खिलाफ एफआईआर देना शुरू हो जाएगी। और फिर यही तमाम लोग आज जो सबक दे रहे हैं, ओहो हो, इमरान खान साहब को किसी प्रोफेसर टाइप, शरीफ, मस्कीन टाइप बंदे को जो है वो बनाना चाहिए था, ये अली अमीन तो बहुत अथरा है, इसको बना दिया है। फिर इन्हीं लोगों ने कहना था ये आपको नहीं पता था कैसे हालात हैं, आपने इतने लिस्से बंदे को, इतने माड़े बंदे को, इतने धीमे बंदे को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब भुगते हैं, अब आप ही के कारकुन उठाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, अब आप ही के कारकुनों पर एफआईआर हो रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं उनमें रिस्पॉन्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होता है। सो ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर अली अमीन गंडापुर एक बेहतरीन चॉइस है। अब ये जो MWM के साथ जाया जाएगा, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक तो खवातीन की सीटें मिलेंगी, एक पार्टी के तौर पर आप अंदर अवान के अंदर मौजूद होंगे, फिर माइनॉरिटीज़ की सीटें मिलेंगी जिस पर आपकी जो अददी आपकी जो बर्तरी है वो भी सामने आ जाएगी। और उसके साथ साथ आपने जब डिसीजन करना है, फॉर एग्जांपल आपने इस बंदे को वोट देना है, इसको वोट नहीं देना, अगर आपके तमाम इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं तो फिर आप नहीं कह सकते अपने मेंबर्स को कि आपने फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं तो उनको आप वोट ना दें। आपके कुछ लोग दे भी सकते हैं क्योंकि कोई पार्टी डिसिप्लिन फिर नहीं होगा। MWM में या जमात इस्लामी के साथ जब आप जाएंगे तो फिर पार्टी का पार्लिमानी लीडर जब बताएगा कि आपने इसको वोट देना है तो फिर आप पाबंद होंगे, उसी को वोट देंगे। तो इसलिए ये भी एक बेहतरीन काबिल सताइश फैसला है, इसको भी हम बहुत ही वेलकम करते हैं। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे जी, लफाफा सहाफ़ियों पर मंगल का दिन बहुत ही ख़तरनाक था। और मंगल का दिन इसलिए ख़तरनाक था कि उन्हें चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आया कि अब अली अमीन गंडापुर का नाम आ गया है, तो अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा करें केपीके के अंदर जो है ना वो धांधली का शोर मचा दें। हाँ जी, पंजाब में धांधली नहीं हुई लेकिन शोर मचाइए केपीके के अंदर हुई है। बस फिर क्या था, आनन फानन लफाफा सहाफ़ियों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए और नुक्ता भी नहीं बदला। जो किसी चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से साहब बहादुर ने ट्वीट भेजा था, तमाम लफाफों ने वो रेप्लिकेट किया और ट्वीट करने शुरू कर दिए। अब जो आज की यूथ है, जिसको बहुत बदतमीज़ कहा जाता है, बुनियादी तौर पर ये बड़ी इंटेलिजेंट है, फ़ौरन पकड़ लेती है कि हुआ क्या है। उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया कि ये माजरा क्या है और क्या हुआ है, धुलाई शुरू की और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि देखें कितनी बुरी है, कितनी बदतमीज़ है आज की यूथ। इन लोगों को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि ये किस तरीके से हमारी बेइज्जती करते हैं। आप थोड़ी करतूतें बेहतर कर लें ताकि आपके साथ ऐसा ना किया जाए। अच्छा जी, इस खबर के बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो है बलूचिस्तान के बड़े शहरों के अंदर भरपूर जो है शटर डाउन हड़ताल हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आपसे मैंडेट छीना गया है अवाम का, और अवाम अपने जो ऐसे नुमाइंदे जो जीते हुए हैं उनको वो चाहते हैं कि मैंडेट दिया जाए। एक तरफ हम ये गिला करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होता, बलूचिस्तान के लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, बलूचिस्तान के कुछ लोग कौमी धारे में शामिल नहीं होते। अब जब बलूचिस्तान का नौजवान कौमी धारे में शामिल हो रहा है तो हम उसका मैंडेट चोरी कर रहे हैं, उसे डिप्राइव कर रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि रियासत तुम्हारे साथ सौतेले बच्चों वाला सलूक कर रही है और करेगी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक हरकत है जो वहाँ हो रही है। भरपूर रिस्पॉन्ड कर रही है बलूचिस्तान की अवाम, वहाँ पर दिल खुश करके रख दिया है उन्होंने, और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी सूरत भी इनको अपना जो मैंडेट है वो चोरी करने देंगे। अच्छा जी, फाफन एक ऐसा इदारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मॉनिटर करता है, पाकिस्तानी इदारा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले तो कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था, अब लोकली भी फाफन ने रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से धांधली की गई। और आरओज के दफातर के अंदर इवन फाफन के नुमाइंदे जिन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करना था, सरवर बारी साहब ने बताया, जिन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं कि नहीं, उनको भी आरओज के दफ्तर के अंदर जाने से रोक दिया गया ताकि वहां पर अंदर ठप्पे लगाए जा सके और धांधली की जा सके। तो ये सिचुएशन अब है कि बाहर वाले तो कह ही रहे थे, अंदर वाले भी कह रहे हैं। अच्छा, चलते चलते आपको मैं ये बताऊं कि इंशाल्लाह अमेरिका से हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत खबर देंगे मार्च के पहले हफ्ते में और मार्च के तीसरे हफ्ते में। खबर की डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन एक शख्स जिस पे आप सबको बड़ा गुस्सा है वो आपके सामने होगा, आपके सवाल होंगे और उनके जवाबात होंगे।
इस पर अमेरिका में बहुत सारे हमारे दोस्त हम लोग काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए हमें कामयाबी हो और अमेरिका से मार्च के पहले हफ्ते और तीसरे हफ्ते में हम आपको कोई अच्छी सी खुशखबरी जो है वो दे सकें। अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ। मरियम हमारी बाजी को वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया गया है और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामज़द किया गया है। साइफर होता क्या है? मरियम नवाज इससे भी लाइल। 3 बार के वज़ीर आज़म की बेटी नून लीग की नायब सदर का मुज़ाहिका खेज दावा। कहती हैं दुनिया पाकिस्तान को साइफर नहीं लिखेगी। मरियम नवाज को यह भी नहीं पता कि साइफर दुनिया नहीं लिखती, दीगर मुल्कों में तैनात हमारे अपने सफ़ीर लिखकर भेजते हैं। जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। और नवाज शरीफ साहब हो गए फरार। तो ये खबर की हद तक तो हमने आपके सामने ही रख दी, लेकिन ये खबर ऐसी है कि इसके साथ इंसाफ तभी होगा जब हम इसे पंजाबी वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्यापा ही ऐसा है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, और क्योंकि भाई तो पहले ही वज़ीर आला था, वज़ीर आज़म था अगर आप देखें, और नीचे बेटा वज़ीर आला था अगर आपको याद हो। तो बेटे की जगह, भतीजे की जगह, मीन नवाज शरीफ साहब का भतीजा और शहबाज शरीफ साहब का बेटा हमज़ा शहबाज नीचे वज़ीर आला था और ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था। बस हमज़ा को हटा के मरियम साहबा को लाना था, इतना सा अरेंजमेंट था। इसके लिए इतने छितर, इतने प्याज, इतना सब कुछ, और मियाँ साहब को इतना ख्वार किया कि आज जावेद लतीफ़ साहब जैसे दोस्त जो हैं वो कहते फिर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, हमने नवाज शरीफ के साथ बहुत धोखा किया है, हमने नवाज शरीफ के साथ चंगी नहीं की थी। अगर हम नवाज शरीफ के साथ मुखलिस होते तो हम उनके साथ ये ना करते। और अब और तो और अब जरदारी साहब, बिलावल साहब और इवन नून लीग के अंदर से भी लोग मशकरियाँ कर रहे हैं, मीन मजाक उड़ा रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, और उन्होंने भागने को ही फौकियत दी है और वो फरार हो रहे। इस सारी खबर पर कि अब किंग एडवर्ड कॉलेज का क्या बनेगा, जहाँ से हमारी प्यारी बाजी मरियम निकाली गई थी नालायकी के ऊपर, अब अगर वज़ीर आला पंजाब बनेगी तो डायरेक्टली उनके ऊपर भी बाजी मरियम ही होगी। ऐसे अल्लाह के असूल देखें क्या क्या हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने ये इतना लंबा जो बल काट कर ये फैसला किया है, और बड़े आराम से हमज़ा साहब की जगह पर मरियम साहबा को क्यों नहीं ले आए, इसमें क्या अरेंजमेंट था, नवाज शरीफ साहब की इतनी धुलाई करना क्या मकसूद था, ये सारा मामला है क्या और अब ये किस करवट जाएगा, इसका भरपूर एनालिसिस हमने अपने पंजाबी व्लॉग में किया है। लिंक आपको नज़र आ जाएगा, उसको देखिए, महजूज होइए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।